बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 मैं आपको करवा रही हूँ। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन। अब आपके पास ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आपके पास जो फंक्शन गिवन है आपने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, वेयर a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और थीटा जो है वो आपके पास -π से लेकर +π के दरमियान है और -π और +π शामिल है, ठीक है। तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इन क्वेश्चंस में आपने करना किस तरह से होता है, तो दो इक्वेशन जब गिवन हो आपको तो दोनों की अलग अलग वैल्यू आपके पास आएगी और आपके पास दो तरह से ग्राफ बनकर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है वो मौजूद है x इज इक्वल्स टू a sec थीटा और a की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a की जगह मैं 3 पुट कर दूँगी, 3 sec थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह से b की वैल्यू है 4 तो b की जगह मैं 4 पुट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगी, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशंस हमने बना ली हैं। अब थीटा की जो वैल्यूज़ है वो दोनों के अंदर जो है वो -π से +π के दरमियान होंगी। तो थीटा हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो ये थीटा की वैल्यूज़ हम रखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन है x की क्या वैल्यू आएगी। अगर थीटा जो है वो आपके पास हम अलग अलग पुट करते जाएंगे तो x की क्या वैल्यूज़ आएंगे वो यहाँ पुट करेंगे। इसी तरह y की क्या वैल्यूज़ आएंगी अगर हम थीटा को यहाँ पर चेंज करते जाएंगे तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब थीटा हम क्या रख सकते हैं, तो देखें आपने रखना है -π से +π के दरमियान। अब हम -π से +π तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम इसके दरमियान की 4 वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है। अब हम 30 डिग्री रख सकते हैं, लेकिन मुझे रेडियन में रखना है एंगल, तो मैं 30 को चेंज कर लूँगी रेडियन में, कि मुझे पता है 30 रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 30 1 ज़ा 30, मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और ये 0, तो ये हो गया 0, 3 6 ज़ा 18, 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, ये हो गया π/6। तो 30 की जगह मैं रख सकती हूँ π/6। इसी तरह हम 45 डिग्री का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम मेन एंगल्स के बाद जो है वो मालूम कर रहे हैं रेडियन में। तो π/180 से करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 45, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा π/4। मैं आपको फाइंड आउट करना बता रही हूँ, ठीक है। एक दो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप इसी तरह से रेडियन में फाइंड आउट कर लेंगे, 60 डिग्री को भी और 90 डिग्री को भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं π/6, ठीक है। 30 का डिफरेंस दिया मैंने। 30 के बाद हम यहाँ पर अगर फाइंड आउट करें, 30 के बाद 60, 45 ना करें, ठीक है। 30 रख लेते हैं, 60, फिर 120, फिर 150, 60 90 120, 150 की जगह नहीं आ रही है तो आप 150 भी ज़रूर फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। और 180 भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये मेन 30 का डिफरेंस रखते हुए आपने एंगल को फाइंड आउट कर लिया तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर हमारे पास मैं π/3 रख रही हूँ, π/4 नहीं रख रही, 45 डिग्री का एंगल नहीं रख रही, ठीक है। ये हो गया π/3। इसी तरह 60 के बाद मैं 90, π/2, 90 के बाद 150 रख लेते हैं या 120 रख लेते हैं, ठीक है। 120 रख लेते हैं, 150 भी ज़रूर रखिएगा, ठीक है। 150 को चेंज करें तो 150 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हो गया 5π/6।
इसके बाद हम करें नेगेटिव में भी हम यही रख लेते हैं, तो ये माइनस का π/6, ये माइनस का π/3, ये माइनस का π/2 और ये माइनस का 5π/6। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन एंगल्स को पुट करेंगे यहाँ पर और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। इक्वेशन 1 है x इज़ इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब अगर मैं थीटा को -π पुट करूँगी तो x की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अब -π मीन्स अब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो -π नहीं करेंगे आपने तो डिग्री में ही करना है, तो पाई मीन्स होता है 180। ठीक है, तो आप पुट करेंगे 10। अच्छा जी, यहाँ पर था 3 sec थीटा, मैंने यहाँ पर भी 10 मेंशन कर दिया था, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पर भी 10, तो इसको मैंने ठीक कर लिया है। जो है वो बाय मिस्टेक मैंने दोनों जगह ही 10 लिख दिया था। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही थी कि x इज इक्वल्स टू 3 sec, अब थीटा की जगह मैंने -π पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें ये छोटे छोटे से जो है वो याद होने चाहिए फॉर्मूलाज जो हमने पीछे क्लास में पढ़े हैं कि सेक अगर आपके पास माइनस थीटा हो तो वो इक्वल होता है प्लस सेक थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा आंसर आपके पास प्लस सेक थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये जो एंगल पॉजिटिव नेगेटिव है ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी सेक माइनस थीटा यानी सेक -180 सेक 180 के बराबर हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। ठीक है, और सेक 180 की वैल्यू आपके पास होती है -1, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 3 सेक माइनस थीटा हो तो वो हो जाता है प्लस का सेक थीटा। ठीक है, अब हम इसे 180 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो सेक 180 हो गया -1 के बराबर, -1 हो गया तो ये 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ इसी तरह से हम तमाम की तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके कि x इज़ इक्वल्स टू 3 sec अब थीटा की जगह हम रखेंगे -π/6। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव एंगल है वो भी आपके पास क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 5π/6 का मतलब है हमारे पास 150 पुट था, 180 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, ये 150 एंगल है। तो 3 sec 150 सेक तो हम कैलकुलेटर से देखें कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान सा बताऊं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, मगर हम बहुत जो है वो इजी वे में कर सकते हैं कि हमें पता है, रफ में हम कर लेते हैं। सेक 150 डिग्री, सेक आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/cos 150। तो cos 150 डिग्री हम इजीली कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने कैलकुलेटर में cos 150 पुट किया तो ये आंसर आया -√3/2। ठीक है, तो सेक 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/-√3/2। अब देखिए हम इसको पलट लेंगे, क्योंकि ये हो गया a डिवाइड हो रहा है b/c से, डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में बदली, c ऊपर b नीचे, तो ac जो ये है 2, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 माइनस का आपके पास आ जाएगा सेक 150 का आंसर। तो इस तरह रेसिप्रोकल से आप फाइंड आउट कर सकते हैं -2/√3। अब ये √3 आ गया तो √3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी, ताकि ये ख़त्म हो जाए डिनोमिनेटर से रूट आपके पास। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय √3, और ये √3 का स्क्वायर हो गया, √3 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा -2/√3। इसको हम डेसिमल में भी करके लिख लेंगे, -3.464। अब इसी तरह नेक्स्ट मालूम करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 3 sec
थीटा की जगह पर रखेंगे -π/2 सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा के बराबर होता है। और अब है π/2। π/2 मीन्स है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री है तो सेक 90 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आपने कैसे किया नॉट डिफाइंड, देखें मैं आपको इजीली बताऊं कि सेक 90 डिग्री है तो ये हो गया 1/cos 90, और cos 90 आपके पास किसके बराबर होता है, cos 90 ज़ीरो होता है, तो ये हो गया 1/0। तो 1/0 आपके पास अनडिफाइंड होता है। इस तरह से अब हम पुट करेंगे x = 3 सेक -π/3। तो ये एंगल तो प्लस का हो जाएगा। 3 सेक π/3 की वैल्यू होती है मेरे पास 2। थ्री 2 ज़ा 6। अब ये हो गई आपके पास वैल्यू 6। नेक्स्ट हम पुट करें x = -π/6। π/6 का मतलब है 30 डिग्री। सेक माइनस थीटा सेक थीटा के ही बराबर होता है, और π/6 पे होती है वैल्यू 2/√3। √3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, यह आ गया आपके पास 3 2 ज़ा, अच्छा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से 3 ऊपर के 3 से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा प्लस का 2/√3 प्लस का। और 2/√3 की अभी हमने डेसिमल में वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये थी -3.464। अब देखें जो वैल्यूज़ आती हैं मैं 1 बाय 1 यहाँ पर पुट करती जाती हूँ, ताकि सेक माइनस थीटा हमारे पास आया था -3, -5/6 पे वैल्यू आई थी -5/6 पे वैल्यू आई थी -3.4, और इसी तरह से सेक π/2 पे नॉट डिफाइंड था, π/3 माइनस के π/3 पे था 6, इसी तरह फिर था प्लस का 3.464, इसको हम 3.5 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़ीरो पे देख लेते हैं, तो सेक ज़ीरो पे क्या होगा, तो सेक 0 डिग्री बराबर है 1/cos 0 डिग्री के। तो 0 डिग्री cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो सेक 0 डिग्री भी 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह से फिर से π/6 रखा, तो ये आपके पास प्लस का 3.4, π/3 रखा, π/3 प्लस का रखे माइनस का रखे प्लस का ही हो जाता है, तो ये 6 ही आएगा। इसी तरह से π/2 पे नॉट डिफाइंड होगी वैल्यू, 5 π/6 पे होगी हमारे पास, 5 π/6 पे थी -3.4, और पाई पे थी -3। अब पाई पे भी आप दोबारा से चेक कर लें कि पाई पे आपके पास -3 हो रही है या नहीं। देखिए पाई रखूँगी मैं यहाँ, तो सेक थीटा जो है वह आपके पास किसके बराबर होता है, पॉजिटिव है, तो सेक थीटा आपके पास यानी सेक 180 के लिए हमें cos 180 मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मालूम कर लेंगे। सेक 180 मालूम करना है, तो ये बराबर होगा 1/cos 180 डिग्री के, और cos 180 आपके पास बराबर होता है -1 के, तो ये सेक 180 किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया -1 के बराबर, तो मैंने यहाँ रख दिया -1। इसी तरह यहाँ पर भी नेगेटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि सेक 180 -1 के बराबर होता है, क्योंकि सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा के बराबर होता है।
ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से अब हम 10 के लिए मालूम करेंगे अब इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा। y बराबर है 4 tan थीटा के। अब थीटा की वैल्यूज़ हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज़। अब 10 है आपके पास, थीटा है सॉरी, अब आपके पास माइनस पाई। ठीक है, अब 10 के लिए हमें पता है कि 10 माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑलरेडी y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 और यहाँ पर भी पाई की जगह 180 डिग्री। अब 10 180 आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं इस तरह लिख के। ठीक है, या फिर अगर आपको टेबल बनाना आता है और टेबल आपने बनाया हुआ है तो वहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 180 हो गया 0 के बराबर, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि जब ये 0 है तो 4 0 सा 0 हो गया। इसी तरह प्लस का 10 भी रखेंगे, यानी 10 180 पे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 ही होगा। अब है y इज इक्वल्स टू 4 10 माइनस 5 पाई बाय 6। तो हमें पता है 10 माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो ये जाएगा माइनस 10। अब 5 पाई बाय 6 जो है वो 150 डिग्री है, तो हम रखेंगे 10 150 डिग्री। ये तो हम कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्या आ गया आपके पास, माइनस का √3 अपॉन 3, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस हो गई प्लस, और ये हो गया √3 अपॉन 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय आंसर, तो ये हो गया 2.30930। ठीक है, 2.30 आ गया। अब ये नेगेटिव आया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्लस का 5 बाय 6 पुट करती तो ये वैल्यू जो है वो प्लस की होती और आंसर किसका आता, माइनस का आता। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा नेगेटिव 2.3। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू 4 10। अच्छा, 10 पाई बाय 2 है, तो 10 पाई बाय 2 तो बहुत आसान सा है, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, टू 4 एज इट इज़। 10 पाई बाय 2 मीन्स होता है 90 डिग्री, तो 10 90 डिग्री आपके पास होता है नॉट डिफाइंड, यानी इस पे वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। हम इसमें भी कर लेते हैं 10 90 मैथ एरर। ठीक है, यानी कि आपके पास होता है इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड आ गया। अब माइनस पाई बाय 2 पे भी हमने कर लिया, तो देखें माइनस का हो या प्लस का हो, दोनों पे ही अनडिफाइंड हो गया। अब नेक्स्ट है माइनस का पाई बाय 3, तो 4 10 माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 10 और पाई बाय 3 मीन्स होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम 10 60 डिग्री मालूम करेंगे, तो ये हो गया √3 और यहाँ हो गया माइनस का √3। ठीक है, माइनस का √3 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये हो गया 6.9 माइनस का 6.92। अब ये नेगेटिव आ गया और यहाँ से जब एंगल होगा पॉजिटिव तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 6.9। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस पाई बाय 6, y इज इक्वल्स टू 4
10 माइनस π/6 और π/6 मीन्स है 30 डिग्री, तो ये हो गया माइनस का 10 30 डिग्री और 10 30 डिग्री आ रहा है √3/3 माइनस का आ जाएगा अब, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है। इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ गया माइनस का 2.30 माइनस का 2.30 और ये आ जाएगा प्लस का 2.30 और 10 ज़ीरो की वैल्यू जो है वो होती है 0। यस, ठीक है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही रहेगी। ये आ गए दोनों हमारे पास फंक्शन की जो है वो वैल्यूज़। अब इसके बाद हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, वो सबसे अहम जो स्टेप है जो कि आपको सीखना है बहुत अच्छे से। अब ग्राफ पेपर में वैल्यूज़ को मैंने जो है यहाँ पर प्लेस कर लिया है। अब हम करेंगे ग्राफ को ड्रॉ। देखिए एक्स है अगर -3, एक्स एक्सिस ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, या वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये है ऑरिजिन। अगर x है -3 तो y है 0। इसी तरह अगर x है -3 तो y है 0। अगर x है -3.4 तो y है प्लस का 2.30, y है प्लस का 2.30, 2 ये रहा 2.3। अगर x है, अच्छा π/2 पे तो आपके पास अनडिफाइंड हो रही है दोनों की वैल्यूज़, x भी y भी। अगर x है 6 प्लस का 6, ठीक है, तो y है माइनस का 6.92, माइनस का 6.92, 6.9 मतलब 7 कंप्लीट। यहाँ पर आएगा। अगर x है प्लस का 3.4 तो y आएगा माइनस का 2.30, माइनस का 2.30, 2 यहाँ हो गया 2.2, 2.3। इसी तरह अगर x की वैल्यू है 1 तो y है 0। अच्छा ये वैल्यू गलत हुई हुई है फाइंड, यहाँ पर ये होनी है 3 sec थीटा है ना, तो मैंने डायरेक्ट की है, ठीक है। sec थीटा मीन्स है 1/cos थीटा, इस तरह से 1 आई थी, ठीक है। और ये 1 है तो यहाँ पर ये तो 3 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 होगी तो ये होगी 0। अगर x है 3 तो y है 0। अगर x है 3.4 प्लस का तो y है प्लस का 2.30, 3.4 है तो ये है प्लस का, ऊपर की जानिब जाएंगे हम। अगर x है 3.4 तो y है प्लस का 2.30, यहाँ पर आएगा। अब ये हमारे पास एक किया गया, एक किया गया। इसी तरह से अगर x है 6 तो y भी है प्लस का 6.9 यानी 7। π/2 पे अनडिफाइंड हो जाती है वैल्यू। अगर x है माइनस का 3.4 तो y है माइनस का 2.3, माइनस का 3.4 तो y है माइनस का 2.3, ये हो गया 2.3।
अगर है x -3 तो y है 0। अब कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन रहा है। जैसा यहाँ होगा ना, बिल्कुल वैसी वैल्यूज़ यहाँ भी आ रही होंगी। तो हम इन दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं कि ये -6 पे जो है वो क्या होगा, x अगर -6 होगा तो y होगा यहाँ पर 7। तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनकर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से आ रहा होगा। ये आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह का बनकर आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपके पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए जिसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड ना कर सकें तो आप उसे रेसिप्रोकल के फॉर्मूलाज में जो है वो चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन